कानपुर प्रेस क्लब में दंत शिविर का आयोजन। निःशुल्क दांतों का परीक्षण व फ्री दवाएं व दांतों को सुरक्षित रखने के सुझाव भी दिए। कानपुर प्रेस क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सहयोग से पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दवाएं भी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो कानपुर इकाई है, एक रजिस्टर्ड संस्था है। ये समय समय पर समाज में लोगों को ये संस्था जागरूक करती रहती है, उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति। मेन जो संस्था का उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको जान के बहुत हर्ष होगा। काशीराम कॉलोनी जो यहाँ पंथी क्षेत्र में है, वहाँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कानपुर इकाई के द्वारा की गई है। और ये भी वहाँ एक बहुत अच्छा इनकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की टीम और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत कई बच्चों को शिक्षा का अधिकार की जानकारी देने के बाद उन बच्चों का जो एडमिशन है वो अच्छे विद्यालयों में कराया गया। पहली बात। दूसरा, ये संस्था कई जगह पर, ऐसा ही नहीं कानपुर, उसके अलावा भी कई जगह पर ये लोग बहुत काम करते रहते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। और समाज के जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चिकित्सा के क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो, उनको सम्मानित करने का भी काम करती है। इसी क्रम में आज कानपुर प्रेस क्लब में यहाँ पर हमारे प्रेस के साथियों का भी सम्मान हुआ है। और जहाँ तक प्रेस के साथियों का सम्मान की बात है, होना भी चाहिए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि समाज की बात, सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम और एक कहना चाहिए कि जो लोकतंत्र है उसका एक जीवंत उदाहरण, हमारे जीवंत उदाहरण को कहना चाहिए। उस कार्यशैली को और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पत्रकार साथी करते रहते हैं। आज प्रेस कैंप का आयोजन किया गया था और कितने लोगों का यहाँ पे इलाज किया। इधर यह देखने में आ रहा था कि पत्रकारों में पान मसाला खाने या अनियमित दिनचर्या के कारण दांतों की समस्या बहुत आ रही है। वो जब आपस में बात करते थे या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो आदमी कहता भले कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि सामने वाले के मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है। तो इसमें हुआ कि पत्रकारों को जागरूक किया जाए कि दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है। तो ये हुआ कि दांतों का एक शिविर लगवाया जाए ताकि पत्रकार जागरूक हो सके और ये जान सके कि जिन चीज़ों का वो सेवन कर रहे हैं उससे नुकसान क्या क्या है। मूल बात ये आई है निकल के कि अगर पत्रकार क्या, एक सामान्य आदमी भी दिन में 2 बार ब्रश करता है और रात को सोते समय कुल्ला करता है और प्रयास ये करता है कि अगर वो गुनगुने पानी से नमक डाल के गरारा कर ले, कुल्ला कर ले, तो दांत की समस्या बहुत कम हो जाती है। रामा डेंटल के डॉक्टर नितेश जी ने विस्तार से सब पत्रकार भाइयों को बताया है। हमें लगता है कि पत्रकार साथी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दांत गड़बड़ है तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जितना वेतन है उससे ज़्यादा वो जांच में ले जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने स्तर पे घरेलू नुस्खे उठाकर, जिनसे आपका कुछ लगना भी नहीं है, गर्म पानी घर में है, नमक घर में है, ब्रश आप करते ही करते हैं। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जो हम लोग या घर के बच्चे, हम तो उससे हो गए, लेकिन जो साथी हैं हमारे, जिन बच्चों की उम्र 5 से 10 साल है, उनके लिए अलग ट्यूब आता है, उससे अगर वो ब्रश करें तो बच्चों को दांतों की मसूड़ों की समस्या नहीं हो पाएगी। जब शुरुआत मजबूत होगी दांतों से तो आगे वो दांत वैसे ही मजबूत बने रहेंगे। तो जो घरेलू नुस्खे चलते हैं कि एक ब्रश आ रहा, उसी से सब लोग कर रहे हैं काम, उससे बचें। ब्रश क्या, टूथपेस्ट, ब्रश तो अलग चीज हो गई। पेस्ट बच्चों का है तो बच्चों का ही पेस्ट इस्तेमाल करें, उससे बच्चों के दांत मजबूत रहेंगे। और उनको जंक फूड से बचाने का प्रयास करें।
क्योंकि ये दांतों को भी कमजोर करते हैं, मसूड़ों को भी कमजोर करते हैं, और उससे जब वो कमजोर होते हैं पेट की समस्या भी होती है। हमारे साथी रजत राजपूत, शिवराज साहू, महामंत्री शैलेश जी के प्रयासों से ये जो शिविर लगा है, हम ये मानते हैं कि इससे पत्रकारों को बहुत जागरूक होने का एक मौका मिला है, और वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पर जरूर अमल करेंगे। तरीके से जो है शिविर कैंप लगाया गया है और किस चीज़ का कैंप लगाया गया, कितने लोगों ने अभी तक जो है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद और कानपुर प्रेस क्लब की ओर से आज कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में दांतों के परीक्षण का और इलाज का एक कैंप लगाया गया। ये हमारे पत्रकार, छायाकार साथी और उनके परिवार वालों के लिए जांच का शिविर है, और अब तक 50 से अधिक पत्रकार और छायाकारों ने अपने दांतों का परीक्षण कराया है। डॉक्टर नितेश यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, वो लोग यहाँ परीक्षण कर रहे हैं। और इस कैंप के लगाने का उद्देश्य ये था कि पत्रकार एक जगह पर एक समय पर यहाँ आकर के अपने दांतों का परीक्षण कराएं, और परीक्षण के बाद जो भी दांतों में उनके कमियां पाई जाएंगी उसका उपचार भी ये टीम आगे करेगी। इसलिए आज हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इसके पहले भी प्रेस क्लब इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर लगवाता रहा है, और आगे भी हम लोगों की कोशिश होगी कि इस तरीके के शिविर लगते रहें और हमारे पत्रकार साथी इसका लाभ उठाते रहें। प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में आयोजित शिविर में 100 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का परीक्षण किया गया। साथ ही दवाएं भी दी गईं। इस दौरान वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर नितेश सिंह कुशवाहा ने सुझाव दिया कि सुबह और शाम 2 बार मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से दांतों को साफ करें। रात में सेंधा नमक मिले पानी को गुनगुने करके कुल्ला करके सोएं। दांतों में दर्द या मसूड़ों में सूजन या दुर्गंध आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर उनसे परामर्श करें और जागरूक रहें। साथ ही डॉक्टर सिंह ने बताया कि 5 से 10 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए दूसरा टूथपेस्ट आता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें, एक सुबह और रात में खाना खाने के बाद, जिससे शुरुआत कैविटी दुर्गंध बचे। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी, गौरव सारस्वत, सुनील साहू, सूरज शुक्ला, मंत्री शिवराज साहू, मंत्री मोहित दुबे, आनंद शर्मा, रवि शर्मा, आलोक पांडे, कस्तूर मिश्रा, मयूर शुक्ला, चंदन जायसवाल, संजीव शुक्ला, अमित गुप्ता, जाहिर खान समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अमित राजपूत, अनुराग राजपूत, मोहित राजपूत, डॉक्टर पंकज वर्मा, सौरभ पांडे आदि मौजूद रहे।